दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, कल हमने एक आपको खबर दिखाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक स्ट्रॉन्ग रूम जहां पे पोस्टल बैलेट रखे गए थे। सरकारी कर्मचारी जो वोटिंग करते हैं, वो पोस्टल बैलेट से करते हैं, आप जानते हैं। उस स्ट्रॉन्ग रूम को खोल दिया गया और सॉर्टिंग शुरू हुई। इसी दौरान कुछ और जो कर्मचारी थे, वो पहुंच गए और उस पर सवाल उठाया और वो पूरा जो धांधली वाला मामला है, वो आपको हमने कल दिखाया था। आज उस पर जो फ़ॉलो अप है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस पर बात करने वाले हैं। हुआ ये है कि गलत करने के बाद, पकड़े जाने के बाद भी अपनी टंगड़ी जो है ऊँची रखना और ये जो है मतलब कि एक तरह से ऐसे गोल-मोल जवाब देके जो है बात को दबाने की कोशिश करना, ये इसमें साफ दिख रहा है। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ आपको जो ट्वीट है वो दिखा दूँ, ठीक है? ये आप पहले देखिए, ये ट्वीट है। ये एमपी कांग जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस है उसके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, ठीक है? जिसमें लिखा है कि बालाघाट कलेक्टर का नया कारनामा, कल अनधिकृत रूप से स्ट्रांग रूम खोलने और पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करने के बाद आज स्ट्रांग रूम की लाइट बंद, सीसीटीवी बंद, पूरे स्ट्रांग रूम में अंधेरा। कहां है चुनाव आयोग? क्या बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट है? ठीक है, और इलेक्शन कमीशन को उसमें टैग किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं मैं। ये फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ही है। कह रहे हैं कि कलेक्टर बालाघाट ने कबूली धांधली। कलेक्टर ने स्वीकारा कि नियम विरुद्ध खोला गया स्ट्रांग रूम है। राजनीतिक दलों को जो समय दिया उससे पहले ही स्ट्रांग रूम खोल दिया गया। जो कुछ भी बालाघाट में हुआ वो असामान्य है। हे चुनाव आयोग, क्या इस कबूलनामे के बाद भी इन्हीं को कलेक्टर रखोगे? क्या लोकतंत्र की रक्षा करने का झूठा अभिनय भी नहीं करोगे? लाचार आयोग, मूर्छित प्रजातंत्र, ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक और ट्वीट दिखाता हूं आपको मैं। ये भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा हुआ है कि बालाघाट जिले में अनधिकृत रूप से स्ट्रांग रूम खोलने और पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करने को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से की शिकायत। वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी, सलमान खुर्शीद एवं गुरदीप सिंह सप्पल ने चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। ठीक है, पहले सब ठीक दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको जो है वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखिए, ये भी जो है ये कांग्रेस का ही जो एक हैंडल है उसने किया कि बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पोस्टल बैलेट धांधली मामला, बालाघाट के कलेक्टर ने माना कि नियमों के विरुद्ध स्ट्रांग रूम को खोला गया। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवालिया निशान। ठीक है, अब हम आपको सुनाते हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। तीसरा, मध्य प्रदेश के विषय में बालाघाट जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वीडियो सबमिट किया है चुनाव आयोग को, जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बल्कि बहुत भयानक दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर, और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग होता है मशीनरी का, या जो उल्लंघन होता है आचार संहिता का, जिसके सबसे बड़े पुलिसमैन है चुनाव आयोग, उसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। तीसरा, मध्य प्रदेश ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, और वहां के जो स्थानीय बालाघाट के जो स्थानीय कांग्रेस के जो नेतागण है, लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा, ये भी मैं आपको सुना देता हूँ। जो सुबह लाइट गोल हुई, ये लाइट गोल होने वाली जो बात है ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ज्यादा, और आक्रोश में डालने वाली बात है ये। क्योंकि अभी उस दिन कलेक्टर जी बोल रहे थे, डॉक्टर मिश्रा जी ये बोल रहे थे कि लाइट गोल होने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इस बात का संदेह ना करें।
और आज ही सुबह हमारे पास लगातार फोन आने लग गए कि लाइट गोल है, आधे घंटे से लाइट बंद है और सारे जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सब बंद पड़े हुए हैं। अब ये बोलते तकनीकी खराबी है। आप चुनाव करवा रहे हो तो तमाशा कर रहे हो, कि शादी में आके बैंड बाजी बजवा रहे हो। मैं तो कहना चाहूंगी इस बात, आपके चुनाव प्रक्रिया में 24 घंटे आपके विद्युत व्यवस्था सुधारने वाले कर्मचारी होना चाहिए, आपके सारे जिम्मेदार लोग वहाँ रहना चाहिए। आधे घंटे लाइट बंद होना मतलब ये क्या है? ये तमाशा है ना ये, या ये बहुत बड़ी साजिश है? और गौरीशंकर बिसेन जी के पक्ष में माहौल बनाने की बात है ये भी हम तो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा 13 में हुआ है। और गौरीशंकर बिसेन जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीति का चाणक्य भी मानते हैं, और वो यही कहते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं चुनाव हरा सकता। तो किस दावे से कहते हैं वो, किस हिसाब से वो कह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना ये। तो इसके लिए मैं मांग करती हूँ, जो सुबह लाइट गोल, सुबह लाइट गुल हो गई, आधा घंटा लाइट गुल रही, सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। गौरीशंकर जी चाणक्य मानते हैं अपने आप को, कहते हैं कि कैसे भी करके मैं जीत लूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो 2 जवाब मिले हैं वो आपको बताते हैं। बड़ी देखिए, कोई शर्म नहीं है चेहरे पे, कोई शर्म नहीं है। पहले ये सुन लीजिए आप। उस मामले में कहीं कोई कोताही वाला मामला ऐसा पटवारी महोदय, कुछ सवाल उठ रहे थे, क्या मामला था ये, क्या था? देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थाई स्ट्रांग रूम है, तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है, और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है, और जो राजनीतिक दल है और अभ्यर्थी है उनको बाकायदा लिखित सूचना, और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉटिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भी, प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूज़न हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं है। अवकाश का दिन सीसीटीवी एक अंदर भी लगा हुआ है और एक बाहर भी हमने लगाया सुरक्षा के हिसाब से। आज अवकाश का दिन ही कह रहे थे। निर्वाचन में कोई अवकाश का दिन नहीं होता, क्योंकि हमें डेली काम करना होता है। निर्वाचन टाइम, ये अफसर साहब जो थे वो कह रहे थे कि नहीं वो तो ठीक है, उसमें तो कोई गलती है ही नहीं। इसके बाद जब अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब हैं, अब वो मान रहे हैं कि हाँ वो एक गलती है, पर ऐसे मान रहे हैं कि एक ही तो गलती है, छोटी सी, इससे कौन सी बड़ी बात होती है। सुनिए आप, इनको भी सुनिए। इसी एआरओ पोस्टल बैलेट है, उन्होंने स्ट्रांग रूम पहले खोला और फोन पर सूचना दी। ये जो है एक तरह से प्रोसीजरल लैप्स है। सर एक बात यह है कि शॉर्टिंग की जो कार्य है वो 2 तारीख में होनी चाहिए, मतगणना जब है उसके एक दिन पहले, लेकिन ये बिफोर हो रहा, तो क्या ऐसी प्रक्रिया था प्रदेश में कहीं ऐसी ना हो रहा है? और बालाघाट में देखिए, सॉर्टिंग की जो प्रक्रिया है, अमूमन जो पोस्टल बैलेट हमको सुविधा केंद्र पे मिलते हैं, सुविधा केंद्र के पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग उसी दिन की जाती है, लेकिन ट्रेनिंग और बाद में जो पोस्टल बैलेट आते हैं उसकी सॉर्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है। सामान्यतः ये 2 तारीख को हम लोग एक दिन पहले करते हैं, चूंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दी थी सॉर्टिंग की, और वो जो 3 बजे का खुलने का समय था उसके बिफोर इन्होंने खोला। सर एक और सवाल, पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन होती है प्रक्रिया, तो क्या इन्होंने आपको ही इस मामले में संज्ञान में लाया, सूचना नहीं दी और उसके बगैर ही कार्य कर रहे हैं? जी, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि स्ट्रांग रूम खोला गया है 3 बजे के पहले। सर कलेक्टर साहब कह रहे हैं, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि एक प्रोसीजरल लैप्स है और मुझे 3 बजे से पहले ये खोला गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है, और फोन से सूचना दी गई, वो एक प्रोसीजरल लैप्स है। 6 कंस्टिट्यूंसी के वोट जो हैं वहां संग्रहित किए गए हैं, वहीं रखे गए हैं, और प्रोसीजर में लैप्स हो जाता है। कलेक्टर साहब को पता ही नहीं होता कि 3 बजे का टाइम दिया गया था, तो उससे पहले क्यों और कैसे ये स्ट्रांग रूम जो है वो खोल दिया गया। फिर ये जो स्थानीय महिला लीडर थी वहां को, वो कह रही है कि लाइट भी चली गई, सीसीटीवी बंद है। ये सब प्रोसीजरल लैप्स है। बस हम और आप क्यों इतना खून जलाए, क्यों जी जलाए? ये तो सिर्फ प्रोसीजर में होता है, एक छोटा सा लैप्स है, छोटी सी चूक है,
प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक प्रोसीजर रहती है उसमें ये कह रहे हैं कलेक्टर साहब। आप क्या मानते हैं कलेक्टर साहब की इस बात को लेकर? हमको कमेंट करके ये बॉक्स में नीचे लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसकी वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये विनती हम आज भी कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।